दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही चर्चा है पूरे चुनाव में, अगर किसी का जादू चला है, किसी के नाम पर वोट पड़े हैं और किसी को अगर माना जा रहा है कि चक्रव्यूह तोड़ कर आया है और कौरवों की सेना को परास्त किया, पूरा चक्रव्यूह तोड़ के आया, तो वो सिर्फ एक का नाम चल रहा। वो किसका? देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जा रहा है कि आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी आगे कहा कि यह जीत हमारी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता की जीत है। ये जीत सभी संतों की अलग जगाने की जीत है। पूरी भारत तपोभूमि है, संतों की भूमि। अब महाराष्ट्र में को हमेशा कहा जाता है कि संतों की भूमि। दो स्थान खास तौर से उत्तराखंड को देव स्थान कहा जाता है और महाराष्ट्र को संतों की तपोभूमि कहा जाता। और ये भी कहा मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ। वहीं महाराष्ट्र की जनता कह रही है ये वो अभिमन्यु है जो ऐसा नहीं कि 8वां द्वार न तोड़ पाए जहाँ पे रोक लगाई गई थी, और अभिमन्यु ये वो अभिमन्यु है जो सभी द्वार तोड़ने के बाद पूरा चक्रव्यूह तोड़ देंगे और पूरे कौरवों को पहले ही परास्त कर देंगे। महाभारत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके पहले ही। ये उन अभिमन्यु में ये महाराष्ट्र की जनता विश्वास के साथ कह रही है। अकेले फडणवीस ने चक्रव्यूह तोड़ा, शत्रु को हराकर पूरा युद्ध जीत लिया। ये भी महाराष्ट्र के इतिहास में लिखा जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम उम्र पे 27 साल के में 26 के खत्म हुए थे, 27वीं इनकी लगी ही थी, उसमें मेयर बने थे। और ऐसा नहीं, नागपुर में मेयर पे सबसे ज़्यादा सभासद महाराष्ट्र से जिता के लाए थे नागपुर में, जहां कांग्रेस का गढ़ था। ये वो देवेंद्र फडणवीस हैं। ये महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि जब नई उम्र में था तब सबसे कम एज का मेयर बना था। अब देखिए लोग आकलन, जनता आकलन कर रही थी। कुछ नेता पहले से चिढ़ रहे थे, जान रहे थे कि जो महाराष्ट्र का अगला उगता हुआ सूर्य है, ये लोग जान रहे थे। सुप्रिया सुले ने बाकायदे कहा था अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, ये सुप्रिया सुले ने कहा था। इनकी सोच ये थी, इन्होंने एक बयान और दिया था, 2 परिवर्तन होंगे, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में। इस तरह के शब्द इसमें डायलॉग सुनने, मगर आपको बता रहे हैं पूरी सरकार उखाड़ करके, पूरी आप समझ लीजिए महाविकास अघाड़ी को पूरा फेंक दिया। ऐसा वैसा नहीं, ऐसा फेंक दिया कि आप समझ लिए कांग्रेस के नेताओं ने बयान नहीं दिया। नाना पटोले हार गए, पूरी कांग्रेस हार गई। 2 दर्जन से इतिहास में सबसे कम सीटें आई कांग्रेस की। ये और यही सुप्रिया सुले ने कहा था अकेला क्या। अब आप देखिए क्या क्या अगले ने, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कर दिया, ये भी देख लीजिए। कांग्रेस का तंबू उखाड़ दिया। नाना पटोले चीफ मिनिस्टर के लिए चले गए। अब कब जीतेंगे भविष्य बताएगा। अभी तो 5 साल तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद जब चुनाव होंगे, उद्धव ठाकरे कितने बड़े, वो फरमान चलता था, हिम्मत कैसे हो गई मेरी तलाशी लेने की। मोदी जी तलाशी दे रहे हैं, अमित शाह तलाशी दे रहे हैं, सब किसी को परेशानी नहीं, मगर उद्धव ठाकरे ये भी कहते थे मेरे लड़के से बात कर लो सीटों के बंटवारा। अमित शाह से कहते थे। अकेले देवेंद्र फडणवीस ने सबको उखाड़ फेंका, जैसे मूलियां उखाड़ के फेंकी जाती हैं। देखिए किस तरह से एक अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा। देखिए क्या किया। सुप्रिया का कैरियर खत्म। शरद पवार जी को सिर्फ चिंता इस बात की है, एक बात चिंता थी कि सुप्रिया सुले केंद्र में हो जाए, नहीं आ पाई बेचारी। ये उनका वो था, लोगों ने समझा नहीं इस लायक। हकीकत भाजपा वालों ने केंद्र के लायक इनको समझा नहीं। अब रहा महाराष्ट्र में, इनका था कि शायद एडजस्ट कर लिया जाए चीफ मिनिस्टर
और डिप्टी उस पर भी नहीं समझा गया। जनता ने उनको जवाब दे दिया। जो देवेंद्र फडणवीस का खास व्यक्ति था अजीत पवार, उसको बारामती से जिता दिया, लाखों वोटों से जिता दिया। और देवेंद्र फडणवीस की वहाँ जो मीटिंगें हुई हैं उसने वहाँ काम किया है, ये बात बारामती की जनता कह रही है। वहाँ के एनसीपी नेताओं ने, शरद पवार ने कहा था ये हार जो है वो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के सक्रिय होने से शरद पवार का जो वोट था वो अजीत पवार की ओर चला गया और भाजपा का वोट प्लस हो गया अजीत के साथ, अजीत जीत गए। दूसरा देखिए क्या, आदित्य ठाकरे का कैरियर खत्म हो गया। पानी पी पी करके कैसे जीते हैं, चूंकि इनके साथ बाहुबली थे आदित्य ठाकरे के साथ। कैसे जीते, ऐसे नहीं जीते हैं। लोगों से व्यक्तिगत फोन करके एक रणनीति के तहत में कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेरी इज्जत बचा लो, वहाँ प्रचार किया गया बाला साहब देओरस का पोता है, इसलिए लोगों ने जिता दिया आदित्य ठाकरे को। अब आइए तीसरे हैं उद्धव कैरियर। बाप का भी कैरियर गया, बेटा का भी गया। अब वहाँ सब कह रहे हैं बाप के साथ बेटा भी राजनीति से गया। उद्धव तो गए, ये भी गए आदित्य। वहीं शरद पवार और शरद पवार के साथ उनकी बेटी, दोनों का कैरियर। अब आपको बता रहे हैं वहाँ की जनता मालूम क्या कह रही, ये कह रहे थे मैं, लोग कह रहे हैं घर बैठ जाओ हमारे विपक्षी और संन्यास ले लो। वहाँ की जनता ने कह दिया घर ही बैठो और संन्यास ले लो, राजनीति में कुछ बोलो ना, इधर उधर कुछ बोलना नहीं, चुपचाप घर पे बैठो। बल्कि मातोश्री छोड़ दो, वो निशानी है महाराष्ट्र की धरती के एक बहुत वीर की निशानी है। तुम वहाँ भी ना रहो, तुम संन्यास चले जाओ कहीं पे, किसी भी महाराष्ट्र में भी अच्छे अच्छे जंगल हैं, विंध्याचल पर्वत चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहाँ पर भी पहाड़ियाँ, वहाँ जाके ध्यान लगाओ, राजनीति से संन्यास ले लो। ये मैसेज दिया है। क्या क्या आप समझ लीजिए, क्या 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 करेंगे, अकेला फडणवीस क्या करेंगे। यही नहीं, शरद राव पवार, जनाब शरद राव पवार, उनका भी कैरियर खत्म, ये आखिरी कैरियर था उनका। और देवेंद्र फडणवीस की वजह से शरद पवार, आपने कितना बड़ा लीडर, 27 साल की एज में जो मेयर बना हो, आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि इनके जो फादर थे गंगाधर जी, वो एमएलसी थे, जिनके शिष्य थे गडकरी जी। खुद गडकरी जी कहते थे, उन्होंने हमको समझाया था, मैं जीता, गडकरी जी ने कहा था। और मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना, इतना बड़ा मैंने पुल बनाया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, जो महाराष्ट्र की धरती पे ही याद किया गया, प्राइवेट ठेका नहीं दिया। बोले इसकी हमको सीख गंगाधर फडणवीस जी ने दी थी, खुद कहते हैं। यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस सबसे कम की एज में विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने थे, सबसे कम एज में। ये एक कॉलेज में जिसमें पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम टॉप का स्कूल था, उसका नाम जो ही इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया, इन्होंने अपना नाम कटा लिया, कॉलेज छोड़ दिया। ये देवेंद्र फडणवीस का कैरियर था, कैरेक्टर था। देवेंद्र फडणवीस पे यही वजह है नागपुर भी विश्वास हमेशा करता रहा, संघ भी विश्वास करता रहा। और आपको बता रहे हैं, शरद पवार ने खुद एक बार कहा था कि अच्छे मुख्यमंत्री कौन है। और आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में ये बात शरद पवार ने खुद स्वीकार की थी कि जिस समय ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, 23 नवंबर 2014 से 28 नवंबर 2019 तक चीफ मिनिस्टर रहे, नवंबर महीने पे ही। देखिए वही डेट आ गई है, वही डेट है। देवेंद्र फडणवीस फिर आपको बता रहे हैं 25 या 26 नवंबर को चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे, नोट कर लीजिए। उस बार भी 23, और खुद माना था विपक्ष ने कि इन्होंने काम अच्छा किया था। स्वयं आप समझिए, महाराष्ट्र के तमाम लोगों का कहना है इनके कार्यकाल में पर्ची खर्ची नहीं चली, लोगों के सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुए थे। और इसीलिए मोदी जब 2014 में गए थे तो उन्होंने कहा था नागपुर का तोहफा है नागपुर, और वो बात सच निकली। पूरा नागपुर मंडल, पूरा अमरावती मंडल, सब जगह देवेंद्र फडणवीस आए। देवेंद्र फडणवीस को कभी अपने पद का घमंड नहीं था, कभी घमंड नहीं था। उनको जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ये बात स्वयं शिंदे ने कई बार स्वीकार की, कहीं कोई भी किसी भी तरह का हमें कभी महसूस नहीं हुआ देवेंद्र फडणवीस। ये देवेंद्र ऐसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा,
निश्चित तौर पे तपोभूमि जो है वहाँ की, ये एक बार फिर हरी होगी। और आपको बतला रहे हैं, महाराष्ट्र बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में ये अकेले महाराष्ट्र सपोर्ट करेगा, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।